हाँ, उधर से जाओ। पढ़ाई होती है? नहीं भाई, समाप्त हो गए हैं सिरातू से। तुम्हें पता है कि नहीं पता? जब एक महिला से नहीं जीत पाए तो ये ठाकुर से कहाँ जीत पाएंगे? ये तुमने नहीं पूछा उनसे। बताओ। भारत की नजर इस पे बनी है और हमारे साथ बगल में जो मोहम्मद याद हैं, सपा के स्टार प्रचारक और अखिलेश यादव के बड़े करीबी हैं। और समाजवादी पार्टी के भारत के किसी कोने में अगर चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी लड़ता है, तो मोहम्मद याद उसके प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि ये विकलांग भी हैं, लेकिन ये गाड़ी लेकर और ये झंडा दिखा दीजिए अखिलेश यादव का, इधर लगा है फोटो, और साइकिल का, और नेताजी का लगा है फोटो। और मोहम्मद याद समझिए कि समाजवादी पार्टी के लिए पूरी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है, समर्पित है समाजवादी पार्टी के लिए, और बहुत कम उम्र में। कितनी उम्र थी तब आपने समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया? मैं 9 साल का था जब समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया था। कब पता चला कि घोसी में चुनाव हो रहा है और आपकी एंट्री हो गई? अरे घोसी का चुनाव इस समय देश विदेश में पता है कि कहाँ चुनाव हो रहा है। इतना हाईलाइट हो गया ये घोसी विधानसभा। कई दिन मोहम्मद याज को आए हो गया घोसी चुनाव में? मुझे तो 9 दिन हो गए हैं। क्या मिजाज लग रहा है घोसी उपचुनाव? पूरे भारत की नजर इस पे बनी है, कैसे देख रहे हैं मोहम्मद याज? यहाँ पे बीजेपी की मंत्रियों की फौज भी है। पूरे मंत्री आ गए हैं बीजेपी के। आ जाने तो का बिगाड़ देंगे सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह यहाँ फुल बहुमत से जीतेंगे। अगर यहाँ नरेंद्र मोदी जी भी आ जाकर प्रचार करने, दारा सिंह चौहान का, तब वो नहीं जीत पाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए नहीं जीत पाएंगे कि मुझे हर समाज का वोट मिल रहा है। मोहम्मद याज समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। क्या ऐसा है समाजवादी पार्टी में कि आप एकदम समाजवादी पार्टी के लिए एकदम खून पसीना एक कर देते हैं? नेताजी जब वेदांता में दिल्ली भर्ती थे तो वहां भी आप देखने चले गए थे। मैं देखता रहता हूं हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से आपका। समाजवादी पार्टी के एकदम फर्स्ट और लास्ट भक्त आप कह लीजिए तो हैं। भैया मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी लगती है और नेता नंबर 1 का है बस। समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा किसको मानते हैं आप? मैं तो पूरी पार्टी को मानता हूँ। हाँ। नेता किसको मानते हैं? नेता को? नेता तो मैं 2 ही को मानता हूँ, तीसरा का कोई है ये ना है। किसको? एक हमारे नेता जी अखिलेश जी। हाँ, अखिलेश जी। शिवपाल चाचा? शिवपाल चाचा भी हैं। डिम्पल भाभी? वो तो सांसद है मैनपुरी से, हम लोग जिताए भी थे, 3 लाख वोट से जिताए। मैं क्या घोसी से साइकिल विधानसभा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? अरे विधानसभा तो पहुंचबे करेगी और यही सब पे से साइकिल दिल्ली भी पहुंचेगी। पहले यहाँ से जाएगी लखनऊ, लखनऊ होते हुए दिल्ली जाएगी। और क्या, ये चुनाव दिल्ली की तरफ मूव करेगा? वो तो है ये दिल्ली की तरफ मूव करेगी। अरे देश विदेश पे इस पे नजर है, अच्छा मैसेज जाएगा हम लोग जीतेंगे तो। एक सवाल और होगा, घोसी विधानसभा का लगातार आप दौरा कर रहे हैं, तो क्षेत्र से क्या मैसेज निकल के आ रहा है, क्या माहौल? क्षेत्र पे से तो यही आ रहा है कि बाहरी भगाओ, घोसी बचाओ, घर के लाल जिताओ, सुधाकर सिंह को जिताओ। ओम प्रकाश राजभर कहें कि हीरो की बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो उनसे बता दीजिए कि 12 बजे का रेलइयो तगड़े से होती है। वहाँ ओम प्रकाश राजभर को बता दीजिएगा। मोहम्मद याज डर नहीं लगती है? सरकार में है, कोई जेल डाल देंगे, वो क्या करेंगे हमारा? जेल उल कभी गए कि नहीं आप? समाजवादी पार्टी के एकदम आंदोलन में रहते हैं, कभी नहीं गए। लाठी भले खाए हूँ पुलिस वालों का, जेल कभी नहीं खोल। अभी केशव मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आए थे अभी यहीं NS मैरिज हॉल में। उन्होंने कहा कि 100 में 60 हमारे और 40 में है सबका बंटवारा, उसमें से भी है हमारे। इसको कैसे आप देखते हैं? इधर सुनो, वो जो कह रहे हैं 100 में, हम कह रहे हैं 80% है हमारा, 20% में बीजेपी वालों का है। कि मैंने अभी नारा 10 मिनट पहले देकर गया कि 100 में 60 हमारा, 40 में सबका है बंटवारा, उसमें से भी है हमारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 100 में से 80 है हमारा और 20% है भाजपा वालों का, और जो निर्दल खड़े उनका है। कहे कि समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कर दूंगा। अरे तो वो समाप्त हो गए हैं सिरातू से। तुम्हें पता है कि नहीं पता? जब एक महिला से नहीं जीत पाए तो ये ठाकुर से कहाँ जीत पाएंगे? ये तुमने नहीं पूछा उनसे। बताओ। मैं केशव प्रसाद मौर्य को कह रहा हूँ, अगर उन्हें योगी आदित्यनाथ जी अगर उन्हें डिप्टी सीएम न बनाते तो ये भाग जाता कहीं ना कहीं। ये भाग जाते, ब्रजेश पाठक भाग जाते, बहुत नेता भाग जाते। ये किसमें आते? अब पता नहीं हो, तो उनका मन जाने, उनका दिल जाने कहाँ जाते हैं। आपकी पार्टी में भी बड़ी सेधमारी हो रही है। दारा सिंह चौहान वापस हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, अभी इसी विधानसभा, बगल के विधानसभा से उमेश पांडे लड़े थे, वो भी भाजपा में एंट्री मार लिए हैं। कोई भी एंट्री मान ले, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी का, समझे? समाजवादी पार्टी में से सब नेता भाग रहे हैं। अखिलेश यादव टिकट भी दिए थे, विधानसभा भी लड़ा है। सुनो,
केवल मंत्री पद बनने के लिए आए थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आए थे। बस स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए। हाँ, तो वो बेचारे अभी टिके हैं, उनका तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारी पार्टी में है। तो क्या विश्वास है स्वामी प्रसाद मौर्य रहेंगे पार्टी में कि रहेंगे वो समाजवादी क्योंकि उनके ही साथी कई लोग उन्हीं के जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में थे, दारा सिंह चौहान भी, ओम प्रकाश राजभर थे, लेकिन आए वापस चले गए लोग फिर उसी में। देखो, हमारे हिसाब से हम मुझे याद होगा 30 विधायक या 20 विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेके आए थे। उसमें से केवल एक ही भागे हैं, वो भी हैं दारा सिंह चौहान। अच्छा। हाँ, और सारे लोग टिके हैं। अभी सारे लोग टिके हैं। 24 की लड़ाई कैसी होगी? एकदम कांटे की टक्कर है, यहाँ दप्पे भी और 24 में भी होगी। इंडिया जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे हम लोग, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये तो मैं नहीं कहूंगा, इंडिया बनेगा। जो कुछ बनेगा इंडिया बनेगा। एनडीए कहीं बन गया था? एनडीए बन गया था। इंडिया तो बनबे करेगा, नरेंद्र मोदी नहीं बनेगा, बस इतना जानू। एनडीए के कोई इंडिया का प्रधानमंत्री बन गया? एनडीए का एनडीए और इंडिया दो बनी है। हाँ। तो इंडिया में आपके नेताजी शामिल हैं। हाँ। और एनडीए उनकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की। इंडिया जीतेगी केवल, एनडीए नहीं। इंडिया तो साफ होइबे करेगी। मोहम्मद याद का खर्च बर्च कैसे चलता है, जीवन यापन कैसे होता है? थोड़ा सा जीवन के बारे में मैं चलता हूं कि मोहम्मद याद इसके पहले जब समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक नहीं थे, अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हुई थी, तो कैसे जीवन यापन इनका चलता था? पूरा परिचय, मतलब घर कहाँ है, फिर कैसे अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, थोड़ा जीवन ही अपना बताइए। मैं देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सन 2015 में अखिलेश जी से मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय गया। एक अखिलेश जी की हमने फोटो ली थी, समझे। एक हमने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की, मैन मुखिया की फोटो ली। मैं गया कार्यालय में, हॉल में बैठा रहा कुछ देर। उसके बाद अखिलेश जी आए, तो फिर मैं मिला। उसके बाद मिला, ध्यान देना। उसके बाद वो मिला, अखिलेश जी मुझसे मिले, मुझे चाय पानी पिलवाए, और मुझे चाहिए तो तब एक जहाँ तक ट्राईसाइकिल, तो अखिलेश जी ने अपने हाथ से मेरे लिए पर्चा लिख के दिया, और एक इनोवा से मुझे घर तक भिजवाया। मुझे ये बात आज भी याद आती तो मैं खूब हंसता हूँ। अभी मोहम्मद याज कहाँ रहता है? लखनऊ में। कहाँ जीवन यापन कैसे होता है? देखो, मैं कहीं भी रुक जाऊँ, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए लेटने के लिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अभी लखनऊ में आप बराबर मिलते रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? मैं कहीं भी सो जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी कार्यालय? पार्टी कार्यालय पे सोएंगे भाई। भोजन कैसे होता है? भोजन सब होटल पे होता है। होटल पे? हाँ। उसका खर्च कैसे आता है? वो सब हम ही देते हैं। जब अखिलेश भैया मिल लेते हैं तब वो दे देते हैं। अभी 15 अगस्त को मिले तो 1000 रुपया दिए थे मुझे किराया भाड़ा। अच्छा। हाँ, सैफई में। सैफई मिलने के लिए गए थे अखिलेश भैया से? हम क्या बता रहे हैं, अखिलेश जी जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ चला जाऊंगा। यहाँ कैसे आप आए? मतलब जाने चुना हो रहा है कि अखिलेश यादव? मैं बस से आया हूँ। अच्छा, बस से। बस पे तो फ्री होगा, आपका कार्ड बना होगा। ये बीजेपी पार्टी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कटी चवन्नी भी नहीं चाहिए बीजेपी पार्टी से। ठीक है, इतना कमल से ना, कमल भी मांगता है। अरे तो कमल मांगता है तो कमल वाले से आप जाइए, उनसे बात करिए, मुझसे क्यों कर रहे हैं आप? राशन वोशन खूब दे रही है सरकार। 5 किलो राशन में जिंदगी पार हो जाएगी गरीब लोगों की, ये बताइए। अरे कम से कम 50 किलो दे ताकि महीना भर बैठ के खाएं बेचारे लोग, तब तो जाने कि है भारतीय जनता डबल इंजन की सरकार। एक कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एसी से नहीं निकलते, एसी जिस दिन बाहर निकलेंगे उसी दिन सरकार बनेगी, उस तरह सरकार। अरे वो एसी की बात छोड़ो, बीजेपी वाले मिलते ही नहीं किसी नेता से। योगी आदित्यनाथ जी हेलीकॉप्टर से उतरने का फुर्सत नहीं रहता उनको। वो कह रहे प्रचार प्रसार में इनकी कमी रह जाती है। कोई कमी नहीं रहती। अखिलेश जी जहाँ खड़े हो जाते वहीं तो 2.5 लाख जनता इकट्ठा हो जाती। यही कोपागंज में आई था, ऐसा कोई कोना नहीं बचा था, कोई ऐसी दर नहीं बची थी जहाँ जनता इकट्ठा नहीं हुई थी। इकट्ठा हो जाती, इस बात को मैं भी मान रहा हूँ कि जहाँ अखिलेश यादव आते हैं वहाँ बड़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं बनती है? सरकार बन जाती, मगर ये बेईमान जब तक रहेंगे तो क्या करें? एबीएम हटा दे, हमारी बात माने तो एबीएम बैन कर दे, पर्ची वाला सब करवा दे सिस्टम, मेरा दावा है। 2022 में लग रहा था कि आपकी सरकार बन जाएगी, तभी दारा सिंह चौहान एंट्री मारे थे। अरे बन तो गई थी भैया, मगर आपने बनारस में नहीं देखा, एक एक ट्रक पकड़ी जा रही है एबी में, सब एबीएम कहाँ से आ रहा है?
घोसी आ गए आप प्रचार करने के लिए मोहम्मद याज, तो जिता के ले जाएंगे क्या विधानसभा? जिस दिन सुधाकर सिंह विधायक आप बनेंगे मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा बढ़िया या रसगुल्ला। हाँ ये मेरा वादा है। और जिस दिन जीतेंगे उस दिन 80,000 वोट से जीतेंगे। तो 8 तारीख तक यहीं रहेंगे मोहम्मद याज की चले जाएंगे लखनऊ? नहीं मैं 2 तारीख को चला जाऊंगा, थोड़ा काम है दादा। पढ़ाई चलती, पढ़ाई किए कि नहीं? हाँ उधर से जाओ, पढ़ाई होती है? नहीं भैया अब देखो पढ़ लिख लो, नौकरी यही क्या फायदा है पढ़ने लिखने से। अरे जिस दिन इनकी सरकार बनेगी तो नौकरी तो मोहम्मद याज को क्लियर रहेगी। मुझे मिले चाहे ना मिले, मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश का भला होगा तो मेरा भी भला होगा, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा तो मेरा भी नहीं भला होगा। हाँ अखिलेश भैया जी बताओ, इस धरती पे हम लोग आए हैं तो भाईचारा ही तो तब लोग क्या बोले धरती पे? धरती पे हम लोग पैदा हुए हैं तो यही लोग तो भाईचारा बनता है कि मैं अकेले ही थोड़ी रहूंगा इस धरती पे। अखिलेश यादव के चाहने वाले एक से एक नवरत्न यादव भी है, आया है महाराजगंज से प्रचार करने। हाँ वो आज गया घरों, बताओ घर चला गया? हाँ क्यों, कोई बात थी क्या? पता नहीं क्यों चला गया, अब उसकी मर्जी की बात है भाई। अखिलेश यादव आए थे यहाँ तो आपको एंट्री हुई थी कि नहीं जब कोपागंज आए थे? तो देखो इतनी भीड़ में बड़े नेता मतलब बहुत बेकार चीज, मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो नहीं है, मैं जब चाहूँ तब मिल लूँ अखिलेश जी से, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं देख लेंगे तो बुला लेते होंगे आपको। मैं और एक चीज बता रहा हूँ आपको, जो आपने अभी कहा है भीड़ में कभी भी किसी नेता से नहीं मिलना चाहिए। हमें मिलना होगा मैं लखनऊ मिल लूंगा, यहाँ पे मेरा नमस्कार हुआ तो देखे थे मुझे। अच्छा। मगर हमने देखा मंच पे इतने लोग चढ़े थे कि उस पे चढ़ना बेकार था। मैंने केवल बस दूर से नमस्ते किया था। इतना दूर से आप प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं तो घोसी की विधानसभा के मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं घोसी के मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को वोट दें और घोसी बजाएं, दारा सिंह को भगाएं। एक नारा ये भी है कि दारा कभी हारा नहीं। हारेगा आपकी सुधाकर सिंह हराएंगे उनको। और बताओ, दारा कभी हारा नहीं है मगर अब की हराया जाएगा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मोहम्मद याज आ गए हराने के लिए? मैं तो हराऊंगा ही और घोसी की जनता भी हराएगी जी। तो चलिए हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक मोहम्मद याज, जो कि समाजवादी पार्टी एकदम इनके मतलब समझिए रंग रंग में भरी है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का झंडा लगा के पूरे प्रदेश या पूरे भारत बताते हैं कहीं चुनाव होगा समाजवादी पार्टी के लिए मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा। और मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे बैठा था बाहर, और दिखा दीजिए तमाम लोग खड़े हैं। और तमाम ऐसी घोसी उपचुनाव से अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारा फेसबुक पेज जो है विकास सिंह जर्नलिस्ट, आप लोग